नमस्ते। मैं निर्मला जगताप निर्मल होलिस्टिक हीलिंग सेंटर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम 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 यू ऑल। हो सके तो सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन करें। कैसे हैं आप? कैसे हैं और कहाँ कहाँ से हैं? टाइप करें। मैं पूना से हूँ और आप कहाँ से हैं? राजस्थान। नमस्कार निधि। पुणे, राजस्थान। पुणे, बहुत बढ़िया। ग्रेट। भोपाल। भुज, गुजरात। ओके, ग्रेट। तो आज हम यहाँ पे है रेकी क्या है जानने के लिए। तो क्या लगता है आपको कि जीवन में हमें क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छे रिलेशन चाहिए, हेल्थ अच्छी चाहिए, क्या क्या चाहिए हमें? टाइप करके बताएं। हेल्थ है तो एच लिखे, मनी है तो एम लिखे, सक्सेस। सभी चाहिए, हमें सब चाहिए। यस, सब चाहिए हमें। लाइफ में हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हेल्थ से हमें अच्छी हेल्थ चाहिए। हमें मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार की हेल्थ चाहिए। अ, से डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसे हमें दूर करना है। रिलेशन अच्छे होने चाहिए। हेल्थ अच्छी हो, रिलेशन अच्छे हो, और फिर पैसे पैसे भी चाहिए, वो भी अच्छे होने चाहिए। लाइफ में हमें सक्सेस भी चाहिए। सब कुछ है हमारे पास। ऐसे भी होता है कि कमी तो रहती है। कभी कभी कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, फिर भी हैप्पीनेस की कहीं तो कमी होती है। कुछ मिसिंग है, ऐसे लगता है कि हैप्पीनेस मिसिंग है। तो इन सब का आंसर है, हम ये सब चीज़ें हम पा सकते हैं रेकी से। रेकी से हम अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। हेल्थ हो, करियर हो, सक्सेस चाहिए करियर में, मनी चाहिए, अच्छे रिलेशंस चाहिए। हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी नींद होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। सब कुछ हमें मिल सकता है, और वो है, उसका सबका आंसर है रेकी से। तो रेकी, आज हम जानेंगे कि रेकी क्या है। तो यहाँ पे जो लोग हैं, मतलब यहाँ पे आप हो, तो किसे को पता है कि रेकी, ये पहले से ही जानते हैं कोई कि क्या है रेकी, या रेकी के बारे में सुना है? यस और नो, कुछ थोड़ा सा पता है या जानते हैं रेकी के बारे में? टाइप करके बताएं मी। जी, शर्मिला जी कह रही है यस।
निधि, यस। नो, ओके, जानेंगे आज हम वही। तो रेकी क्या है, ये हम जानते हैं। सबसे पहले तो रेकी क्या है, इससे पहले जानते हैं कि रेकी क्या नहीं है। लोगों की बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो पहले हम दूर कर देते हैं कि रेकी क्या नहीं है। तो रेकी ना ही किसी रिलीजन को जोड़ती है, ये रिलीजियस नहीं है, ना ही ये तंत्र मंत्र है, ना ही ये हिप्नोटिज्म से इसका कोई संबंध है। ये एक प्योर एनर्जी है। रेकी एक जापानी वर्ड है और रेकी का मीनिंग है, अर्थ है कि यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। रेकी यानी जीवनदायी ऊर्जा या प्राण ऊर्जा हम उसे बोल सकते हैं। जी, यस निधि, इट्स अ होलिस्टिक हीलिंग। ये एक एनर्जी है, जीवनदायी एनर्जी। यूनिवर्स में जो एनर्जी है उसका हम उपयोग करके हम अपनी जीवन में, अपनी लाइफ की समस्या का समाधान पा सकते हैं। रेकी एक जापानी हीलिंग उपचार पद्धति है, हीलिंग मोडालिटी है। ये सर्वव्यापी जीवन ऊर्जा या लाइफ फोर्स एनर्जी, या हम उसे प्राण शक्ति भी कहते हैं, ये एक हीलिंग सिस्टम है। ये एक उपचार पद्धति है। हम अल्टरनेटिव थेरेपी भी कहते हैं, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, जिसमें मेडिसिन्स होते हैं और उन मेडिसिन से हम ठीक होते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं और हम उस मेडिसिन से ठीक होते हैं। लेकिन रेकी एनर्जी में, रेकी हीलिंग में कोई भी मेडिसिन नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी हीलिंग होती है। एनर्जी हीलिंग होती है और लोग इससे ठीक होते हैं। ये एनर्जी और माइंड पावर पे काम करती है। ये एनर्जी यानी सर्वव्यापी जीवन शक्ति, या हम उसे प्राण शक्ति कहते हैं। जब हम रेकी को अपने अंदर कॉल करते हैं, वो रेकी अपने अंदर प्रवेश करती है और अब हमारे हाथों में वो प्रवाहित होती है और हमारे हाथों से वो फ्लो होती है और आप किसी का भी हीलिंग कर सकते हैं या उपचार कर सकते हैं। रेकी एनर्जी को हम अपने अंदर कॉल करते हैं और इसे आने देते हैं, फिर हम हीलिंग करते हैं। इस हीलिंग से क्या होता है कि जैसे ही ये एनर्जी जिसकी हम हीलिंग कर रहे हैं उसके अंदर जाती है तो उनके सारे ब्लॉकेजेस को दूर करती है, उनके चक्रास को बैलेंस करती है, माइंड को बैलेंस करती है और हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स है, जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव बिलीव्स है, वो पूरे बाहर निकालती है। जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस है वो निकालती है। हमारा कार्मिक ब्लॉकेजेस भी इससे निकलता रहता है, दूर होता है इस रेकी एनर्जी से। जैसे ये एनर्जी आपके अंदर काम करती है तो जितने भी आपके खराब सिस्टम है, जैसे कि सारी नकारात्मकता, सारी निगेटिविटी, कार्मिक ब्लॉकेजेस, इन सब पे ये काम करती है। इसलिए ये ट्रीटमेंट अलग है, क्योंकि ये एनर्जी सिर्फ एक ही पार्ट में काम नहीं करती है, पूरे अंदर के सिस्टम पे काम करती है। जैसे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारी जो बीमारियां हैं वो 90% बीमारियां माइंड के निगेटिव सोचने से होती है। और रेकी हीलिंग में हम यही करते हैं कि हमारे माइंड को हम पॉजिटिव सोचने के लिए मजबूर करते हैं
और जैसे ही हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं हमारी बीमारियां ठीक भी हो जाती है। इसी सिद्धांत पर आधारित है रेकी एंड माइंड पावर हीलिंग। तो जैसे ही हम रेकी हीलिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं हमारे सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, हमारा बैलेंसिंग होने लगता है और सारे कार्मिक ब्लॉकेजेस दूर होने लगते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना एक कार्मिक अकाउंट होता है, मतलब बहुत सारे हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस होते हैं। तो रेकी हीलिंग जब शुरू होती है तो ये एनर्जी वो सारे ब्लॉकेजेस को दूर करने लगती है। जब ये सब होने लगता है तो इस वजह से जो भी आपकी पर्टिकुलर कोई बीमारी है, जैसे हम लोग किसी के माइग्रेन पे काम कर रहे हैं, माइग्रेन है, बहुत सालों से माइग्रेन है और उसे ठीक ही नहीं हो रहा है, बहुत सारी दवाइयाँ ली, सब कुछ देखा लेकिन ठीक नहीं होते हैं, तो उस टाइम में उनको रेकी हीलिंग अगर दी जाए तो वो सारे ब्लॉकेजेस को वो रेकी पहले एनर्जी सब निकालती है, उसके कार्मिक पैटर्न्स को ठीक करती है और वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं। साथ में हमें इसके साइड बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारे जो भी जीवन में जो भी टेंशन है, निगेटिविटी है, वो सब अपने आप ठीक होने लगते हैं। और ये जब से सब ठीक होता है तो घर में पॉजिटिविटी आती है, इंसान ठीक होता है, उसके ब्लॉकेजेस कम होते हैं, धीरे धीरे वो इंसान पॉजिटिव होने लगता है। पॉजिटिव सोच के साथ उस हेल्थ वेल्थ सभी उसमें वो आगे आता है और एक पॉजिटिविटी आती है जीवन में। और जैसे ही इंसान पॉजिटिव होने लगता है उसके रिलेशन अच्छे होते हैं, रिलेशन बेहतर होने लगते हैं। ना कि घर में सिर्फ रिलेशन हमारे, सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि हमारे फैमिली के साथ रिलेशंस है, ऑफिस में कोलीग के साथ रिलेशंस है, बाहर रिश्तेदारों में है, वो सब ठीक होने लगता है क्योंकि वो इंसान पॉजिटिव हो चुका है। जब इंसान अंदर से पॉजिटिविटी से भरा हो तो उसके लिए सब कुछ फिर आसान है, फिर सक्सेस मिलना, रिलेशन अच्छा होना, मनी आना, सब आसान हो जाता है। तो इस तरह है ये रेकी हीलिंग। तो रेकी हीलिंग बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ या बिजनेसमैन या बहुत बड़े बड़े लोग रेकी हीलिंग का उपयोग करते हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में। रेकी हीलिंग वो अपनाते हैं, अपनाए हुए हैं। हमारे सेलिब्रिटीज बहुत सारे हैं, जैसे अनुपम खेर है, हेमा मालिनी है, और भी बहुत सारे लोग हैं। ये लोग सक्सेसफुल लोग हैं और हम देखते हैं कि सब लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी सक्सेसफुल होते हैं। हम देखते हैं कि वो सक्सेसफुल होने के लिए सभी मेहनत तो करते हैं, सभी मेहनत करते हैं, लेकिन वो लोग मेहनत के साथ और भी चीज़ों का सहारा लेते हैं, जैसे एनर्जी हीलिंग। तो इसी एनर्जी का, इस रेकी हीलिंग का बहुत सारे लोग उपयोग करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इस पर हेमा मालिनी जी क्या कहती है। बहुत बहुत नमस्कार। I am extremely happy to be part of this wonderful program of Reiki, to be here with you. It is a wonderful occasion for me to speak something about Reiki. Reiki जो मैंने बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले मैं तो देखते हैं अभी। लेट मी शेयर द स्क्रीन शेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं।
Namaskar. I am extremely happy to be part of this wonderful program of Reiki, to be here with you. It is a wonderful occasion for me to speak something about Reiki. Reiki जो मैंने बहुत साल पहले 20-25 साल पहले मैंने सीखा, उस वक्त मुझे मालूम नहीं था, कई लोग आके बोला कि रेकी उस वक्त काफी चल रहा था रेकी के बारे में। मेरा बहुत मन किया कि मैं भी रेकी सीखूं। तो मोमेंट आई हैड द डिजायर want to learn, so automatically I think Reiki sent that person to me. That is how I first met him, and then he said, yes, I am a Reiki master, I can teach you. So he stayed here in Bombay with me, and then he taught me first level, second level, sab sikhaya. So then how he started telling me how to use it, how to use that, and how wonderful it is. Then I realized, being a spiritual person myself, मुझे बड़ा आनंद आया इसमें। It is a divine energy of God, God's divine energy. We are receiving it. It is not a religion, it is a very ancient science of healing, which was hidden for thousands of years until Dr. Usai he found it, and he discovered, and also we are all enjoying that thing. So if you ask me how it has worked on me, it's very, very effective. One day when my dance rehearsal was going on, my choreographer got very headache. Oh, मेरा सर दर्द हो रहा है। अच्छा, आपका सर दर्द, okay, I will make it all right. So he was sitting and doing the rehearsal, but I stood behind him, and I was just, I don't have to touch anybody, I just did with my feeling, with my palm. I just did that. Within 10 minutes, उसका headache ठीक हो गया था। तो देखा आपने, इनके बहुत सारे एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी हमें टाइम नहीं है कि हम उतना सब यहाँ पे सुन सके उनके लिए। तो आपने सुना, जैसे हेमा मालिनी ने कहा कि जैसे ही उन्होंने सोचा कि मुझे रेकी सीखना है, और उन्हें तुरंत एक रेकी मास्टर, एक गुरु उनको मिल गए, और उन्होंने रेकी सीखा। तो यही है एनर्जी। वो एनर्जी जब जैसे ही आपके मन में कुछ आता है, या आपके जीवन में बदलाव आना है, तो ये एनर्जी वहाँ पे पहुँच जाती है। अभी देखिए, आप लोग यहाँ पे है सब, तो इसका क्या हम लोग रीज़न कह सकते हैं कि ये मैंने आपको चूज़ नहीं किया है, या आपने भी यहाँ आना चूज़ नहीं किया है। ये चॉइस है एनर्जी की। एनर्जी ने आपको यहाँ पे लाया है, इसलिए हम लोग सब आज हम सामने हैं, आप यहाँ पे है। तो एनर्जी सब चूज़ करती है, तो सब कुछ एनर्जी के कारण होता है। जैसे उन्होंने कहा कि उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रेकी की वजह से सॉल्व हो गई। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी रेकी से हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसी रेकी का उपयोग हम हमारे जीवन में बहुत अच्छे तरह से अपने लिए तो हीलिंग करते ही है, अपना जीवन तो सुधारते ही है, साथ में हम लोग दूसरों की भी मदद करते हैं। दूसरों की मदद करके हम आज वही देखेंगे कि इससे हम अपना करियर कैसे बनाएंगे। रेकी से हम लोग सक्सेस भी पा सकते हैं। जो भी हमारा अभी करियर चल रहा है, उसे हम अच्छी तरह से और आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं। उसी के साथ अगर हमें एक नया करियर कुछ शुरुआत करनी है, हमें लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, या एक्स्ट्रा हमें कुछ चाहिए, तो इस रेकी से हम लोग वो भी कर सकते हैं। हम अपना जीवन भी सुधार सकते हैं, दूसरों की लाइफ में भी इससे दूसरों का जीवन भी सुधार के, और हम अपना फाइनेंशियल एक अच्छी स्टेबिलिटी भी ला सकते हैं। तो इस रेकी के बारे में और जानते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो ये रेकी, जैसे हमने देखा कि ये हमारे हाथों से प्रवाहित होती है। ये एक हीलिंग, पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी है। ये हमारे हाथों से फ्लो होती है,
और इससे हम हीलिंग करते हैं। तो इस रेकी का इन्वेंशन या री इन्वेंशन किया वो मिकाओ उसूई है। वो एक जापानी डॉक्टर है। उन्होंने रेकी का री इन्वेंशन किया। इन्वेंशन हम इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये जो एनर्जी हीलिंग है हमारे भारत से ही है। ये हमारे यहाँ की ही है। इससे जैसे हमारे यहाँ वेदों में भी लिखा पाया जाता है या गौतम बुद्ध के इसमें भी पाया जाता है कि जैसे पुराने ज़माने में या साधु संत जो थे वो अपने हाथों से अगर किसी को आशीर्वाद देते, हाथों से ही नहीं उनकी प्रेजेंस से भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। जैसे गौतम बुद्ध बहुत सारी जगहों पर जाते तो लोग उनसे मिलने के लिए जाते, उनकी प्रॉब्लम उनको बताते, तो जैसे ही वो आशीर्वाद देते लोग ठीक हो जाते। वैसे ही जो साधु बहुत सालों तपस्या करते थे वो कभी आते तो उनके उनके लोग उनको भी मिलने जाते, उनसे आशीर्वाद लेते और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पाते। तो वो क्या था? तो वो एक एनर्जी थी। वो लोग एनर्जी से हीलिंग करते थे, मतलब एनर्जी ही थे वो जो उनके हाथों से फ्लो होती थी और लोगों की समस्या का समाधान होता था। तो डॉक्टर मिकाओ उसूई जो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो उनको ऐसा लगा कि ये जो एनर्जी हीलिंग है ये यूनिवर्सल एनर्जी है। इन लोगों ने बहुत सारी तपस्या की है तभी ये लोग कर सकते हैं, उनको वो सिद्धि प्राप्त हुई है। लेकिन हम जैसे आम इंसान क्यों नहीं कर सकता? कि हमें भी ऐसा होना चाहिए कि हम जैसे इंसान भी ये इस एनर्जी का उपयोग करके हमारे जीवन को अच्छा बना सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो उनको ये दिन रात ये वो सोचते रहे और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी जगह वो गए। उन्होंने यूरोप में गए, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने रिसर्च किया। फिर वो भारत आए। इंडिया में आके वो ऋषिकेश में 7 साल तक रहे। उन्होंने वहाँ पे मेडिटेट किया, साधना की, रिसर्च किया, वेदों को पढ़ा, कमल सूत्र में जो गौतम बुद्ध पे आधारित है वो पढ़ा। फिर भी उन्हें वो नहीं मिला कि कैसे मैं कर सकता हूँ या कैसे हम जैसे आम इंसान इस एनर्जी को आगे ले जा सकते हैं या हम इससे कैसे हीलिंग कर सकते हैं, हम इससे कैसे उपचार कर सकते हैं। तो 7 साल के बाद वो अपने जापान में लौट गए। फिर भी वो वही उनको दिन रात वही सताए जा रहा था कि ये तो पाना ही है, इस एनर्जी उसका आंसर तो उनको पाना ही है कि इस एनर्जी का हम लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो वो एक दिन पहाड़ी पर चले गए और उन्होंने वहाँ पे ध्यान साधना शुरू की। वो मेडिटेट करने लगे। 21 दिन उन्होंने मेडिटेट किया। वो हर रोज़ एक पत्थर नीचे फेंकते ताकि दिन वो कैसे काउंट कर रहे थे कि 1 दिन हो गया वो पत्थर नीचे डालते, 2 दिन हो गया पत्थर नीचे डालते। ऐसे करते करते उन्होंने खाना और पीना सब कुछ छोड़ के वो मेडिटेशन करते थे। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि खाना नहीं है, पानी नहीं है। तो उससे उनकी एनर्जी पूरी तरह से डाउन हो गई और 20 डेज के बाद 20 डेज के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा 20 डे में कि अब मैं बच नहीं सकता क्योंकि एनर्जी इतनी डाउन हो गई थी। वो उठ नहीं पा रहे थे, हिल नहीं पा रहे थे। तो उनको लगा कि अभी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 21 डे में आफ्टर 20 डेज 21वें दिन रात को उन्हें ऐसा लगा कि कोई लाइट आ गई है, कोई बहुत सी चमकदार लाइट उनके अंदर चली गई है और वो एनर्जी पूरी तरह से उनमें फैल गई और वो एनर्जी से भर गए। वो हिल भी नहीं पा रहे थे, वो उठकर बैठ गए।
और उन्हें तभी वो मतलब साक्षात्कार हुआ, हम लोग कह सकते हैं कि उस एनर्जी उनको मिल गई, या उनके सवाल में उनका आंसर उन्हें मिल गया कि ये एनर्जी उन्होंने उनके अंदर पा ली है। तो बहुत खुश हुए और खुशी से वो नीचे आ रहे थे। बहुत खुशी उनको हुई थी, वो बताना चाहते थे कि अभी हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे अब उसका आंसर मिल गया है। वो नीचे आ रहे थे तो आते आते उनका पैर एक पत्थर पे लग गया और बहुत सारा ब्लड आने लगा, खून निकलने लगा। तो जैसे ही उनको पैर में लगा तो उन्होंने वहाँ पे हाथ लगाया। जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया तो वहाँ पे ब्लड आना बंद हो गया, उनका वो कुछ पेन नहीं था, सब कुछ पहले जैसे हो गया। तो वो उनका पहला एक्सपीरियंस था कि इस एनर्जी से हील किया जा सकता है या हील होता है। तो वो बहुत खुश हो गए, नीचे आ गए और एक रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ पे उन्होंने बताया कि 21 डेज से मैंने कुछ खाया नहीं है, ये ऐसे ऐसे ये सब है, तो मैं खाना खाना चाहता हूँ। तो वो वहाँ पे बैठ गए। तो उस रेस्टोरेंट के ओनर की एक बेटी थी, वो उनके लिए खाना लेकर आ गई। तो एक 15-16 साल की लड़की खाना लेकर आ गई। तो उन्होंने देखा कि वो लड़की उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पेन दिख रहा था, दर्द दिख रहा था और उसके चेहरे पर स्वेलिंग थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है इसे। तो बताया गया कि उस लड़की को दांत में दर्द है और बहुत सारा पेन है उसे, इसलिए वो स्वेलिंग भी है, तो वो है दर्द में है। तो उन्होंने उनसे परमिशन ली कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं इसे हील कर सकता हूँ। तो उन्होंने उनको परमिशन दी। तो उन्होंने अपने दोनों हाथ उसके चेहरे के ऐसे सामने रखे और हीलिंग की। 5 मिनट हीलिंग के बाद वो लड़की के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, उसका पूरा दर्द चला गया, जैसे कुछ था ही नहीं, और वो स्वेलिंग भी धीरे धीरे कम हो गई। तो ये उनका पहला हीलिंग था जो उन्होंने किया उस टाइम में। और उन्होंने फिर तो उनको लगा कि ये रेकी हीलिंग तो मैं ऐसे लोगों के लिए करूँगा कि जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैं ये करूँगा। तो वो एक गरीब बस्ती में चले गए और रेकी हीलिंग करने के लिए कि लोगों की मैं सेवा करूँगा, अपने समाज के लिए कुछ करूँगा। तो उन्होंने कुछ राह चलते जो मांगते हैं, भिखारी होते हैं, उनको देखा। वो बहुत ज़्यादा परेशान, वो लोगों को कुछ बहुत बड़ी बीमारियां हो गई है, वो अच्छे से नहीं है और वो भीख मांग रहे हैं। तो उनको लगा कि इनको अगर मैं ठीक कर देता हूँ तो ये लोग काम कर सकेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। तो उन्होंने उनकी हीलिंग की, वो लोग ठीक भी हो गए, उनकी सभी बीमारियां भी चली गई। तो वो गरीब बस्ती में अपना क्लिनिक चलाते थे, लोग आते, हील हो जाए और चले जाते। ऐसे ही एक दिन उन्होंने देखा कि वही जो भिखारी थे जिनका उन्होंने हीलिंग किया था, वो उसी कंडीशन में उन्हें वापस दिखाई दे। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आप तो ठीक हो गए थे, फिर आपको ये कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि हमें ठीक नहीं होना है, क्योंकि हमें तो यही अच्छा लगता है कि हम काम नहीं करना चाहते हैं, हम ये जो हमारी स्थिति है इसी में हम रहना चाहते हैं, हम अच्छा कुछ नहीं करना चाहते हैं कि अच्छा काम वगैरह हमें नहीं चाहिए। तो ये सुन के वो बड़े दुखी हुए कि उन्होंने कहा कि मैं तो सबका फ्री कर रहा हूँ, सबके लिए कर रहा हूँ, तो इसके क्या हुआ। फिर उन्हें लगा कि कुछ और सोचते हैं, तो वो चले गए। उन्होंने और एक ऐसी जगह पे अपना क्लिनिक खोला जहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग थे, अमीर लोग रहते थे। तो उन्होंने अपना क्लिनिक अमीर लोगों की कॉलोनी में खोला। तो लोग शुरुआत में के दिनों में कोई नहीं आता था, क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा था, तो वो अपना इलाज कहीं और कराते, ठीक होते।
लेकिन कुछ दिनों बाद उनके यहाँ एक ऐसा इंसान आया कि जो बहुत परेशान था। उसने कहा कि मैं सब जगह जाके आया हूँ, मैंने सब कर लिया, लेकिन मुझे ठीक होना है। मैं कहीं से भी कुछ भी मुझे अच्छा नहीं होता है। मैं ठीक होना चाहता हूँ। आप जितने भी पैसे ले लो, लेकिन आप मुझे ठीक कर दो, और मैं जानता हूँ कि आप मुझे ठीक कर सकते हैं। वो विश्वास के साथ आया था। तो उन्होंने उसे देखा, उसकी हीलिंग की, और 2-3 हीलिंग के बाद ही उस इंसान की बहुत बड़ी बीमारी से वो मुक्त हो गया, वो अच्छा हो गया। तभी उन्होंने कि सोचा ये ऐसे क्यों हुआ है। तो वो जैसे ही उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आती, वो मेडिटेट करते और अपने आंसर्स पाने के लिए वो मेडिटेट करने बैठ गए। मेडिटेट करते टाइम में उन्हें ऐसा इंट्यूशन आया कि जैसे उन्होंने फ्री में हीलिंग किया था और एक पैसे लेके हीलिंग किया था, तो उन्हें ऐसा इंट्यूशन आया कि फ्री के करने की या बिना मांगे करने की कोई वैल्यू नहीं है। उसी टाइम उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया रेकी का कि रेकी बिना मांगे किसी की हीलिंग नहीं करनी है और फ्री में किसी को रेकी हीलिंग नहीं देनी है। उसके बाद उन्होंने ये प्रिंसिपल बनाया और इसी पर ये आज चलता है रेकी हीलिंग। ना ही किसी का फ्री किया जाता है और ना ही बिना मांगे किसी का रेकी हीलिंग किया जाता है। तो ये रेकी हीलिंग आजकल बहुत सारे जगहों पे हम देखते हैं, यूज करते हैं। जैसे हम हॉस्पिटल में रेकी हीलिंग किया जाता है। यूरोप कंट्रीज़ में, यूएस में हॉस्पिटल में जैसे ही पेशेंट कोई आता है, उसकी सर्जरी है या सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद उसकी रेकी हीलिंग की जाती है ताकि उसकी रिकवरी जल्दी से जल्दी अच्छी हो। इसके लिए वहाँ पे हीलिंग कराई जाती है। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, रेकी हेल्थ, फिजियोथेरेपी या बहुत सारे हमारे यहाँ अलग अलग होते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं तो फॉरेन कंट्रीज़ में हर एक हॉस्पिटल में रेकी की एक डिपार्टमेंट है। वहाँ पे हीलर्स होते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं और लोगों को हील करते हैं। तो उनके यहाँ रेकी हीलिंग को बहुत मान्यता है। हमारे यहाँ भी आजकल हम लोग कॉलेज में सेमिनार्स होते हैं, हॉस्पिटल में रेकी पर सेमिनार्स होते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा अभी प्रचार भी हो रहा है और रेकी सिखाई जाती है। लोगों के प्रति ज़्यादा इससे जागरूक भी किया जा रहा है, क्योंकि रेकी से ही हम समस्या का समाधान पा सकते हैं। रेकी हीलिंग अगर हम करते हैं तो रेकी हीलिंग से क्या क्या हम बेनिफिट हमें मिलता है। तो रेकी हीलिंग कहाँ कहाँ पे की जाती है। तो रेकी द्वारा हम रेकी से सिर्फ शारीरिक ही नहीं, शारीरिक, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक संतुलन होता है। जैसे तनाव है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इससे बेनिफिट मिलता है। रेकी से इंसान की एक पॉजिटिविटी आती है जीवन में। चैलेंजेस लेने के लिए हर इंसान रेडी होता है। रेकी हीलिंग से कैंसर ठीक होता है। कैंसर के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं कि कैंसर पे रेकी बहुत अच्छे से काम करती है। आज भी हमारे यहाँ कैंसर के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पेशली कैंसर का इलाज करते हैं रेकी से, और इसके रिज़ल्ट भी बहुत पॉजिटिव है। उसके बाद अर्थराइटिस रेकी हीलिंग से ठीक होता है। बीपी, डायबिटीज़, हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, हम लोग मेडिसिन लेते हैं, लेकिन ये मेडिसिन वो हमें क्यों दिए जाते हैं? हमें ठीक होने के लिए,
क्योंकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर कभी ठीक होता ही नहीं। डॉक्टर ही बोलते हैं कि ये तो अभी ठीक नहीं होगा, तो वो दवाई हमें मेडिसिन दी जाती है। वो क्यों दी जाती है? कि वो बैलेंस रहे। लेकिन ना ही बीपी बैलेंस रहता है, ना ही डायबिटीज़ शुगर बैलेंस रहती है। वो फ्लक्चुएट होती है, या तो कम होती है या तो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम रेकी हीलिंग करते हैं तो उसमें बैलेंस आता है और डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर रिवर्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस है, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर रिवर्स होते हैं। उसके बाद किडनी स्टोन में रेकी हीलिंग किया जाता है। सॉरी, अल्सर, हाइपर एसिडिटी में रेकी हीलिंग से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इंसोमेनिया, अनिद्रा, आजकल बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। इंसोमेनिया के बहुत सारे लोग पहले नींद नहीं आती है, फिर लोगों को मोबाइल देखना है, फिल्में देखनी है रात रात भर, लेकिन वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है, फिर लोगों को इसके लिए फिर स्लीपिंग पिल्स लेने पड़ते हैं। इसी के लोग आदी हो जाते हैं, फिर इसके साइड इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे आ जाते हैं, फिर दूसरी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन इंसोमेनिया या अनिद्रा पे रेकी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है। आप रेकी हीलिंग अगर करते हैं 1-2 सेशन में ही बहुत अच्छे परिणाम इसके मिलते हैं। तो आजकल बहुत, उसके बाद हमारे यहाँ समस्या बहुत होती है कि वेट सबका बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी हुई है। हमारा खाना, जंक फूड, इसकी वजह से सबका वेट बढ़ता ही है। और सब लोग बहुत कुछ करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे, ये करेंगे, फिर भी वेट लॉस नहीं होता है। वेट लॉस की बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम है। तो रेकी हीलिंग में वेट लॉस पे भी हम काम कर सकते हैं। रेकी हीलिंग से वेट लॉस होता है और वेट गेन भी होता है। किसी को अगर वेट बढ़ाना है तो वेट गेन भी होता है। उसके बाद आई डिसऑर्डर, आँखों की जो भी प्रॉब्लम्स हो, रेकी हीलिंग से वो ठीक होती है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, एक 3rd लेवल में जाते हैं, तो हम कैटरैक्ट वगैरह भी रेकी हीलिंग से ठीक करते हैं। आई डिसऑर्डर, जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे आँखों में ड्राइनेस आना या कोई भी प्रॉब्लम है, वो रेकी हीलिंग से दूर होते हैं। बच्चों के चश्मे इसमें उतर जाते हैं। अगर आप रेकी हीलिंग करते हैं तो चश्मे का नंबर कम होता है, या बच्चों के तो चश्मे उतर ही जाते हैं अगर हम रेकी देते हैं तो। उसके बाद किडनी फेल्योर में भी रेकी हीलिंग बहुत अच्छे से काम करती है। बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा मिलता है। जो लोग डायलिसिस पे होते हैं उनका भी रेकी हीलिंग किया जाता है, तो उनको उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। और वुमन हेल्थ इशू, हार्मोन इम्बैलेंस, जो भी प्रॉब्लम होती है महिलाओं को, मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज या हेल्थ वुमन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस या यूट्रस की कोई भी प्रॉब्लम हो, हार्मोन इम्बैलेंस, सब रेकी से ठीक होता है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी इस रेकी से ठीक होती है, क्योंकि हम रेकी हीलिंग में चक्रा पे काम किया जाता है। हमारे जो बॉडी में चक्रास है उन्हें बैलेंस किया जाता है और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक होती है। जैसे ही हमने पहले देखा कि रेकी हीलिंग, वो एनर्जी जैसे ही हमारे अंदर जाती है तो वो ना सिर्फ वो पर्टिकुलर बीमारी ही ठीक करती है, वो उससे रिलेटेड जो भी निगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस है, उससे वो दूर करती है। जो अगर हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस भी उसके साथ जुड़े हैं तो वो भी रेकी हीलिंग से कम होते हैं। वो एनर्जी उस पर भी काम करती है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, उस पे भी रेकी हीलिंग अच्छे तरह से काम करती है। ऑटो इम्यून डिसीज़, आजकल बहुत लोगों को ऑटो इम्यून डिसीज़ है, उसमें भी रेकी हीलिंग से बहुत फ़ायदा मिलता है। हमारे यहाँ ही एक मैडम आई थी, पेशेंट्स आई थी, उनके हस्बैंड ही डॉक्टर थे और उन्हें ऐसी बीमारी हुई थी कि वो
कुछ खा नहीं सकते थे क्योंकि उनके मुंह से ब्लड आता था। तो वो कुछ भी खा नहीं सकती थी, वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पे थी। जो भी उन्हें खाना होता था वो लिक्विड फॉर्म में बनाते और खाते थे। तो डॉक्टर ने बोला था तो इसके ऊपर कोई भी मेडिसिन है ही नहीं, आपको ऐसे ही सरवाइव करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने पहले कुछ दिन रेकी हीलिंग ली, उन्हें थोड़ा सा आराम मिला, फिर उन्होंने वो कंटिन्यू किया और आज वो पूरी तरह से ठीक है। उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ अपनी हीलिंग कराई, उन्होंने रेकी हीलिंग सीखा और आज वो दूसरों को हील करती है, दूसरों की हेल्प करती है। तो रेकी हीलिंग में हम अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करते हैं और ब्लेसिंग्स तो हमें मिलती ही है। इस तरह ये रेकी हीलिंग शारीरिक तौर पर हम समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसके बाद आती है वो है रिलेशंस। हमारे रिलेशंस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हेल्थ है, उसके बाद फैमिली में रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए। रिलेशन सिर्फ हस्बैंड वाइफ के नहीं होते हैं, रिलेशन सबके साथ सास बहू है या बच्चे आजकल माता पिता के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होता। इन सब पर हम लोग अगर रेकी हीलिंग करते हैं उसका फ़ायदा बहुत अच्छे होता है। डिवोर्स के केस भी बहुत सारे रेकी हीलिंग से कैंसल हुए हैं। लोगों में फिर से रेकी हीलिंग से फिर से लोगों में प्रेम बढ़ता है। ये सब हम करते हैं। अगर मनी की प्रॉब्लम है, पैसों की दिक्कत है, उसमें भी हम रेकी हीलिंग करते हैं। और ये सब आता है तो हैप्पीनेस तो चाहिए लाइफ में। और इन सब चीज़ों के बाद रेकी से इंसान की लाइफ में हैप्पीनेस तो आनी ही है, सक्सेस आनी है। एक इंसान हेल्थ से अच्छा हो, सक्सेसफुल हो, पैसा बहुत अच्छा हो और उसके लाइफ में आनंद ही आनंद है। तो इस रेकी से हम ये सब अपने जीवन में पा सकते हैं। तो ये रेकी हीलिंग, ये रेकी एनर्जी सब पे काम करती है और ये एनर्जी जो है वो हम सब में होती है। जिसे जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो हमारे सबके अंदर है। उसे सिर्फ हमें एक्टिवेट करना है, सिर्फ हमें वो अपने अंदर जगानी है। तो एक छोटा सा हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, सब लोग उसमें शामिल हो तो सब लोग अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि एनर्जी हमारे अंदर होती है। तो आप अगर अपना कैमरा ऑन कर सकेंगे तो हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं। तो एक्टिविटीज़ भी किए जा सकती है अच्छे तरह से। तो चलिए, आप कैमरा अगर ऑन नहीं करते हैं या कुछ काम करते करते आप अगर सुन रहे हो, कहीं पे लगा के रखा है, तो इसका फ़ायदा आपको नहीं होगा। सिर्फ सुनना होगा। सिर्फ क्या है कि आपने लगा दिया है, कुछ दूसरा काम कर रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं, तो इसका फ़ायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अच्छा है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, अच्छे से यहाँ पे मौजूद रहे, तो हमें इसका फ़ायदा भी मिल सकता है। तो चल शुरू करते हैं। एक अपने दोनों हाथ ऐसे रगड़ना है 10 सेकंड तक। अपने हाथ को जोर से रगड़ना है 10 सेकंड तक। अच्छे से अपने हाथों को एक दूसरे से चिपका के हाथों को अच्छे से रगड़ना है और अपने हाथ ऐसे जो हाथ है वो उंगलियां एक दूसरे से अच्छे से टिप टू टिप भी मिला ले। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं और 10 सेकंड के बाद अच्छे से रगड़े हाथों को और धीरे धीरे अपने हाथों को
थोड़ी 4 से 5 इंच तक दूर ले जाए, सिर्फ 4 से 5 इंच ले जाना है। और महसूस कीजिए कि आप वो दोनों हाथों के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो कुछ खिंचाव है, गर्माहट है, टिंगलिंग सेंसेशन है। वो आप अगर दूर भी ले जाते हैं तो वो नहीं जा रहा है। एक ऐसे आप अगर ऐसे घुमाते हो कि जैसे आप आपके हाथ में कोई बॉल हो, ऐसे आप फील कर सकते हो। उस मैग्नेटिक फीलिंग उसमें आता है कि कुछ खिंचाव है दोनों हाथों के बीच में। महसूस करें। और नीचे हाथ नीचे लाए, कुछ फील हुआ, यस लिखे, यस लिख सकते हैं अगर फील हुआ है तो, क्योंकि ये एनर्जी हमारे भीतर है, अंदर है। हमें सिर्फ इसे एक्टिवेट करना है। सबके अंदर ये एनर्जी है जो हम लोग यूनिवर्सल एनर्जी कहते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, ये रेकी एनर्जी हमारे अंदर हमें ये एक्टिवेट करनी है ताकि हम इसे हील कर सकते हैं इस एनर्जी से। अभी हमारे पास एनर्जी तो है, लेकिन हम किसी की हीलिंग नहीं कर सकते हैं। अगर हमें हीलिंग करनी है तो वो एनर्जी हमारे अंदर हमें एक्टिवेट करनी पड़ेगी। तो हम जैसे ही रेकी सीखते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी पहले एक्टिवेट होकर करते हैं, हम रेकी चैनल बनते हैं और फिर हम किसी का भी हीलिंग कर सकते हैं। तो इस रेकी हीलिंग में सबसे महत्वपूर्ण हम देखते हैं कि हमारे चक्रास को हम लोग बैलेंस करते हैं। रेकी हीलिंग में चक्रा बैलेंसिंग होता है और इससे ही फिर रेकी डिपेंड, मतलब हम जो भी इसका सिद्धांत है जो भी है, ये चक्रास पे बैलेंस करती है। और लेट मी शेयर द स्क्रीन। हमारे शरीर में स्पाइन में ये 7 चक्र होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि चक्रास क्या है। हमारे शरीर में बहुत सारे चक्रास हैं, लेकिन ये जो 7 चक्र है ये मेन चक्रास है। इनका सबका अपना अपना कलर है, सबका अपना अपना काम है। ये चक्रास अगर इम्बैलेंस होते हैं तो हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो शुरू हो जाती है। इन चक्रास को बैलेंस करना होता है, वही हम रेकी में करते हैं। तो पहला चक्र जो है वो मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र। ये जब इम्बैलेंस होता है तो जो भी लोअर की प्रॉब्लम है, लोअर बैक पेन है, पैरों में प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, या नी प्रॉब्लम है, पैरों में प्रॉब्लम है, या इंसान हमेशा निगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में आते रहते हैं, इनसिक्योरिटी, डर हमेशा उससे बना रहता है। और जब जिसका रूट चक्रा बहुत इम्बैलेंस होता है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है, कुछ काम करने का उसे मन नहीं होता। कि जैसे ही हमारे घर कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है कि बैठे हैं और सामने ही अगर रिमोट पड़ा है तो उसे भी वो कहेंगे कि ज़रा वो रिमोट दे दो या पानी का गिलास दे दो, कि वो उठ के कुछ करना नहीं चाहते। इतना लेजीनेस उनमें होता है। क्यों होता है? तो वो रूट चक्रा इम्बैलेंस की वजह से होता है। उसके बाद आता है सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र, ये हमारे महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है। हमारे महिलाओं की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, पीसीओडी, पीसीओएस या जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस, वो इस चक्रा के इम्बैलेंस से होते हैं। रिश्तों में प्रॉब्लम्स जो भी आती है वो इस चक्रा के इम्बैलेंस के कारण आती है। इंसान कुछ क्रिएटिव नहीं हो पाता है। एडिक्शन में चला जाता है वो इसी चक्रा के इम्बैलेंस के कारण होता है। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र।
इस चक्रा ये अगर इम्बैलेंस है तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है इंसान में, कुछ भी करने का मन नहीं होता है, पैसों की हमेशा प्रॉब्लम रहती है, पैसा घर नहीं आता है, कुछ काम नहीं बनते हैं और ना ही उसे वो कॉन्फिडेंस होता है कि वो करे कुछ। तो ये अगर इम्बैलेंस है तो ये होता है। उसके बाद आता है हमारा हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा। ये जब इम्बैलेंस होता है तो इंसान सेल्फ सेंटर्ड बहुत होता है कि उसे जो भी चाहिए सिर्फ मुझे ही चाहिए, जेलसी बहुत ज़्यादा, और हेल्थ इश्यूज मतलब ब्लॉकेजेस आना हार्ट में, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, अस्थमा, ये हार्ट चक्रा इम्बैलेंस की वजह से होता है। उसके बाद आता है थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा जब इनबैलेंस होता है तो थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, लोग इररिलेवेंट बातें करते रहते हैं। ये चक्रा अगर इम्बैलेंस है तो वो कई लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, या तो कोई लोग एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, बात कुछ बोलना है, कुछ बताना है, वो बता ही नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, आवाज़ में कमज़ोर होते हैं। तो ये चक्रा अगर इम्बैलेंस है तो ये प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद थर्ड आई चक्रा या अनाहत आज्ञा चक्रा। ये चक्र अगर इम्बैलेंस है तो इंसोमेनिया की जो प्रॉब्लम होती है, अनिद्रा, कंसंट्रेशन नहीं होता है, कुछ भी याद नहीं रहता है, तो ये अगर इम्बैलेंस है तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। और लास्ट में है क्राउन चक्र या सहस्त्रार चक्र। ये बहुत रेयरली लोगों का प्रॉब्लम होता है, सबका अच्छा ही रहता है, लेकिन जब ये चक्र इम्बैलेंस होता है तो डिमेंशिया, अल्जाइमर, ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती है, या स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है इस चक्रा के इम्बैलेंस के कारण होता है। तो इन चक्रों का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा हमारे परिणाम होता है, और इसी पे हम लोग रेकी हीलिंग में काम करते हैं, रेकी हीलिंग करते हैं। ये सब होता है इस रेकी हीलिंग में। अगर हम रेकी हीलिंग सीखते हैं तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट लेवल जब हम सीखते हैं, हम लोग मैं अभी यही बता दूं कि हम लोग रेकी हीलिंग में फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल क्या होता है। फर्स्ट लेवल जब हम सीखते हैं तो फर्स्ट लेवल में हम लोग सीखते हैं कि सेल्फ, हमें अपने आप को पहले ठीक करना है, सेल्फ क्लींजिंग करनी है, और हम दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन टच हीलिंग नहीं होता है इसमें, 2-3 इंच की दूरी पर से हम हीलिंग करते हैं, ये फर्स्ट लेवल में होता है। इसकी ब्यूटी जो है रेकी हीलिंग की, वो सबसे जो यूनिक बात है कि हम रेकी हीलिंग कहीं पर भी किसी का भी हीलिंग कर सकते हैं, कि यहाँ पे बैठ के हम कहीं पे भी, अगर कोई इंसान अगर यूएस में है, यूके में है, या मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, या 10 किलोमीटर है, या कहीं पे भी है, हम जहाँ पर भी है वहीं से हम लोग इसका हीलिंग कर सकते हैं। उसे डिस्टेंस हीलिंग बोलते हैं। डिस्टेंस हीलिंग में यही सिखाया जाता है कि हम उसे कैसे हील करना है, हमें उसके कनेक्शन कैसे बनाना है। तो ये हम सेकेंड लेवल में सीखते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात हीलिंग की टेक्निक है रेकी हीलिंग में। फर्स्ट लेवल में तो सिर्फ हम अपने आप की हीलिंग करते हैं, और जो हमारे सामने आते हैं, जो हमारे पास होते हैं, उन्हीं की हम हीलिंग कर सकते हैं। लेकिन हम अगर चाहे तो किसी भी की भी हीलिंग आप कहीं से भी कर सकते हो। तो रेकी हीलिंग से हम अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। कैसे? तो जैसे ही आप रेकी हीलिंग सीखते हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। आपने हीलिंग सीखा, हमें प्रैक्टिस तो करनी ही है। हम जैसे ही हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो लोगों की हम लोग हीलिंग करते जाते हैं,
और आजकल हीलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि विदाउट मेडिसिन ठीक हो। हर किसी को विदाउट मेडिसिन ठीक होना है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं मेडिसिन के। क्योंकि कितने दिन हम मेडिसिन खाएंगे, कितने दिन मेडिसिन पे डिपेंड रहेंगे। तो हर कोई चाहता है कि हमें ऐसा कुछ मिले कि जिसमें मेडिसिन ना हो और परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो वहाँ पे काम आता है एक हीलर। जैसे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक बार अपनी स्पीच में लोकसभा में कहा था कि हमारे देश को जैसे डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे ही हमारे देश को हीलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हीलर्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। और मेरा एम यही है कि हर घर में एक हीलर होना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर हीलर अपने घर में है तो वो ना ही सिर्फ अपनी हीलिंग करता है या फिर अपने फैमिली की, उसके साथ ही वो अपने बहुत सारी फैमिली की भी हेल्प कर सकता है। कोई भी हो, अगर हमारे फ्रेंड्स है, हमारी फैमिली है, अगर एक लेडी हीलिंग सीखती है तो वो उसके मायके वाले हैं, ससुराल वाले हैं, सबका वो हीलिंग कर सकती है। एक इंसान अगर सीखता है तो वो 10 लोगों का हीलिंग कर सकता है। और यही अगर हम चाहे तो अपना प्रोफेशन इससे बना सकते हैं, क्योंकि एक हीलिंग का कम मिनिमम एक हीलिंग का 1100 रुपीज़ लोग लेते ही है। और मुंबई पुणे में तो 2100 एक सेशन का लेते हैं, क्योंकि ये हाईली पेड हीलर्स आप बनते हो अगर आप इसमें उतरना चाहते हो। और इससे आपको कुछ करना नहीं है, आप जैसे ही सीखते हो आपको कहीं जाना नहीं है, जहाँ आप हो वहीं से आपको हीलिंग करनी है। इसके रिजल्ट जैसे ही एक को मिलते हैं वो दूसरे को बताता है। इसके लिए आपको कहीं एडवर्टाइज देने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही बोर्ड लगाने की ज़रूरत है। ये काम अपने आप शुरू हो जाता है, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स है, ये एनर्जी हीलिंग है। और ब्लेसिंग्स हम जब लोगों की लेते हैं, लोग ठीक होते हैं, तो हमें बेनिफिट तो हम तो अपना फाइनेंशियल करियर तो करते ही है, साथ में हमें ब्लेसिंग्स भी मिलती है। तो ये करियर ऑप्शन सबके लिए बहुत ज़्यादा, अगर आपका कोई करियर है तो उसके साथ ये एक्स्ट्रा आप कर सकते हो। और अगर नया शुरू करना है तो ये तुरंत शुरू हो जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा डिग्री लेने की या बहुत सालों तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप सीखते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो आपका काम शुरू हो जाता है। क्योंकि कोई भी इंसान हो, प्रॉब्लम सिर्फ हेल्थ की नहीं है, हर किसी को हर जगह पे प्रॉब्लम है और हर कोई इस प्रॉब्लम का सलूशन पाना चाहता है। और हम अगर उनकी मदद कर दे तो ब्लेसिंग के साथ हमारा एक करियर भी शुरू होता है। और भी मैं इसके साथ ही मैं आज आपको कुछ बोनस भी दूंगी कि आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा उससे आप इनकम पा सकते हो। और इस हीलिंग में उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, उसकी बहुत ज़्यादा आप मदद हो जाएगी, हम लोग कर सकते हैं। तो मैं अपना परिचय बता दूं, क्योंकि मैं इस रेकी हीलिंग में कैसे आई और मैं आज आपके सामने हूँ तो वो क्यों हूँ और कैसे मैंने अपनी जर्नी रेकी से मैं जुड़ कैसे गई रेकी से। तो नमस्कार, पहले तो मैं निर्मला जगताप, मैं एक ग्रैंड मास्टर हूँ, एक एंजल थेरेपिस्ट हूँ और एक NLP प्रैक्टिशनर, सुजोक थेरेपिस्ट, इन सब मॉडलिटी पे मैं काम करती हूँ, काउंसलर हूँ और लाइफ कोच भी हूँ। तो रेकी से मैं जुड़ने का मेरा सबसे बड़ा कारण ये हुआ था कि मुझे सालों पहले प्रॉब्लम हुई थी कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं योगा करती थी, एक्सरसाइज करती थी, लेकिन
जैसे हम लोग कहते हैं ना कि चलो कुछ करते हैं, सब लोग जा रहे थे तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया एक मैराथन कंपटीशन में। तो वो मैराथन में मैं चली गई, और मैराथन जैसे ही मैं आ गई, मतलब जैसे ही हमारा वो मैराथन ख़त्म भी नहीं हुआ था तभी मुझे लगा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं वैसे ही अपने घर पे आई। तो जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैं जहाँ बैठी थी सोफे पे, मैं वहाँ से उठ ही नहीं पा रही थी क्योंकि सब ब्लॉक हो गया था। तो मुझे जैसे तैसे लेटाया गया। फिर डॉक्टर को कॉल किया क्योंकि मैं हिल ही नहीं सकती थी। फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि जो भी उन्होंने फिर 2-3 दिन तक सिर्फ पेन किलर्स पे थी मैं। फिर उन्होंने एग्ज़ामिन किया, एमआरआई किया, सारे टेस्ट करवाए। तो उसने उन्होंने कहा कि इन्हें डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम है। तो वो डिस्क बल्ज एक दो नहीं है, सर्वाइकल में भी है और लोअर बैक में भी है। तो और इसका इलाज आप तो या तो ऐसे ही सर्वाइव करो या फिर इसका आप लोग सर्जरी करा सकते हो। तो पहले तो ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, 2-3 दिन रेस्ट कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। फिर मेडिसिन भी थे। मेडिसिन क्या थे, तो सिर्फ पेन किलर्स थे, फिर नर्व की कुछ दवाई थी। लेकिन उससे क्या हुआ कि मुझे साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे कि जैसे ही वो नर्व की दवाई ले लेते तो चक्कर आते, उठ नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाती थी। लेकिन ऐसे ही दिन चले गए। थोड़े दिन कुछ ऐसा लगा कि ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, लेकिन दिन ब दिन प्रॉब्लम्स और बढ़ती गई कि ज़्यादा देर ना ही मैं सो सकती थी, क्योंकि ज़्यादा देर मतलब सोई रहती तो फिर नेक पेन होता, क्योंकि उसमें भी 3 जगह मुझे बल्ज है। उठ के बैठ जाती तो ज़्यादा बैठ नहीं सकती, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। फिर कैसे कैसे मैं चल रहा था कि कभी थोड़ी देर सोती, थोड़ी देर बैठती। फिर आना जाना बाहर का कम हो गया, धीरे धीरे बंद ही हो गया। लेकिन मुझे कुछ दिनों बाद मुझे वैसे पता चला कि मेरे पैर ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। मुझे पैरों में दिक्कत होने लगी कि पहले ऐसे लगा कि मैं ज़्यादा आजकल चलती नहीं हूँ इसलिए मुझे प्रॉब्लम है। तो आयुर्वेदिक दवाई मैंने स्टार्ट की। मैंने 3-4 सालों तक आयुर्वेदिक दवाई ली। तो उनसे मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने कहा कि जो आपको बैक में जो प्रॉब्लम है उसी की वजह से वो नर्व की प्रॉब्लम नीचे आ गई है, तो आप वो प्रॉब्लम है, तो कुछ नहीं, आप दवाई लो, वो ठीक हो जाएगा। तो उस टाइम मैं योगा करती थी। तो डॉक्टर ने कहा कि अब आप योगा मत करो क्योंकि प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो वो योगा भी मेरा बंद हो गया, चलना तो वैसे ही बंद था। फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं 5-10 मिनट भी ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती थी। मैं अपना चाय बना लूँ उतना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये हो रहा था कि ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। काम तो मैं अपना अपना ही करवा रही हूँ, फिर ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। इससे क्या होता है, हम जब बीमार होते हैं तो हमारे वजह से हमारे घर वाले भी सफ़र होते हैं। हम प्रॉब्लम में है, घर वाले भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, पैसे भी बहुत सारे जाते हैं हॉस्पिटल के कारण। तो कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने कहा कि जैसे ही उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया फीट का, तो उन्होंने कहा कि जो नर्व आती है नीचे, वो वहाँ पे ब्लॉकेजेस हो गए हैं, वहाँ पे गांठें बन गई है। तो आपको ऐसे ही सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो नहीं, तो आपको इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो मुझे 3 सर्जरी करवानी पड़ेगी ऐसे डॉक्टर ने बोला था। या तो नेक की सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए, लोअर बैक की, और ये अब शुरू हो गई फीट प्रॉब्लम। तो लाइफ ऐसे हो गई थी कि ये लाइफ तो नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा है तो हम जिए ही ना। क्योंकि हम अगर पैरों पे अपने खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं तो इस लाइफ का कुछ कर नहीं सकते हैं। इससे अच्छा कि कुछ लाइफ ही ना हो। यहाँ तक आ गई थी सोच कि जीना ही नहीं है अब, बस
क्योंकि कितने दिन तक हम दवाई खाएंगे। तो इसी में भी डॉक्टर ने हमें कहा कि जैसे आपको फिर ये नहीं करवाना है, सर्जरी नहीं करवानी है, आप 2-3 साल के लिए आप एक पेन ब्लॉक का इंजेक्शन ले लीजिए। अगर आप वो पेन ब्लॉक का इंजेक्शन ले लेते हैं तो 3 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने सोचा कि चलो ये भी करते हैं। मैंने पेन ब्लॉक का इंजेक्शन लिया, वो स्टीरॉयड का था। उसकी वजह से जैसे ही मैंने वो इंजेक्शन लिया, घर आने के बाद वो मुझे दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई, जैसे हमारे महिलाओं की प्रॉब्लम होती है पेट में, फिर ट्यूमर या गांठें आ गई, यूट्रस की प्रॉब्लम हो गई। तो डॉक्टर ने कहा, क्योंकि पेट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, वो सारा कुछ था, वो साइड इफ़ेक्ट था उस स्टीरॉयड का। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी इसकी तो हमें सर्जरी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो मैंने उसकी सर्जरी करवाई। फिर ऐसे लगा कि वो करने के बाद वो पेन किलर का भी कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, तो अभी वो लगने लगा कि बस अभी तो कुछ करना ही नहीं है, अभी जीना ही नहीं है। ऐसे डिप्रेशन में लाइफ चली गई थी कि बस अब हो गया, अब कुछ करना नहीं है। लेकिन घर वाले थे, हस्बैंड थे, कुछ ना कुछ लेके आते कि यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ये ट्राई करते हैं, या ये एक्सरसाइज करो, ये करो। ऐसे चल रहा था कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, बहुत बड़े फेमस है, उनका मैंने एक एडवर्टाइज देखा टीवी पे, उनका देखा। तो वो मैनुअल थेरेपी कराते हैं, कायरोप्रैक्टर है। तो उनके यहाँ पे हम गए, तो पहले ही उन्होंने फ़ोन पे ही हमें बताया था कि आप जैसे ही आएंगे 2000 रुपीज़ आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ीस लगेगी, और 22,000 पर सेशन आपको देना होगा एक सेशन का। तो पहले तो लगा कि इतने पैसे हम लोग खर्च कैसे करेंगे, मतलब इसका क्या होगा, फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ऐसा है कि गाड़ी तो जीवन की रुक ही गई थी, कहीं ना कहीं उसे आगे चलाना भी था। तो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। तो हम चले गए, देखा वहाँ पे, उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक हो जाएगा, 100% ठीक होगा, आप हमसे थेरेपीज़ करवाइए। तो वो मैंने स्टार्ट की। उन्होंने मुझे 6 सेशन बताए। वो जैसे जैसे पहला सेशन लिया तो इतना पेनफुल था वो सेशन कि हम इतना पे भी कर रहे हैं, फिर भी हमें वो इतना पेन सहन करना पड़ता था, क्योंकि वो एक सेशन के बाद 3-4 दिन तक आप उठ नहीं सकते हो, इतना वो पेनफुल सेशन होता था। वो थेरेपीज़ होती थी, वो अलग अलग मशीन पे भी होते थे। तो लगा कि ये करवा लूँगी तो मैं इससे बाहर तो आ सकेंगी, 2 दिन का पेन है तो चला जाएगा, फिर मुझे तो बाद में अच्छा होना है, क्योंकि मुझे अपने आप को ठीक करना है। लेकिन सभी सेशन ख़त्म हो गए, लेकिन प्रॉब्लम सेम थी, कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा था लाइफ में। लाइफ वही के वही थी, रुक सी गई थी। फिर कैसे ही मैंने सोशल साइट पे रेकी ऐसे देखा कि रेकी, उससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या है, कैसे है। फिर मैंने रेकी सीखी, मैंने ही इसका हीलिंग करवाने से मुझे लगा कि ये जैसे ही मेरे लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि हमारे लाइफ में कुछ होना हो तो ये एनर्जी अपने आप हमारे सामने आती है। तो मैंने सीखना शुरू किया। फर्स्ट लेवल में ही मुझे बदलाव इतना आया कि अभी कुछ पेन ही नहीं है, मतलब ऐसा लगने लगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो वहाँ से लाइफ फिर स्टार्ट हो गई। और मैं तो कहती हूँ कि मेरा वहाँ से इतना मेरी लाइफ ख़राब हुई थी कि मैं जीने का मन नहीं था, लेकिन रेकी ने मुझे फिर से जीने का एक अवसर दिया, एक मौका दिया कि एक लाइफ मुझे जो मिली है वो रेकी की वजह से है। आज जो भी मैं हूँ वो रेकी की वजह से हूँ। मैं चल रही हूँ, मैं फिर रही हूँ, और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ रेकी की वजह से। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उस पेन से गुजरी हूँ, मैंने वो पेन सहन किया है,
इतने पैसे भी दिए हैं, लेकिन हर किसी के पास इतने पैसे होते भी नहीं है। तो उन लोगों के लिए क्या किया जाए? तो हम लोग जैसे मैंने जैसे कहा कि हर घर एक हीलर होना चाहिए। हर घर एक भी इंसान एक घर में हीलिंग सीखता है तो वो पूरे परिवार को ठीक कर सकता है। तो इसके लिए मैं ये क्लासेस अभी शुरू की है। मतलब क्लासेस लेती हूँ मैं, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी क्लासेस चलती है। हीलिंग भी होता है हमारे यहाँ, काउंसलिंग भी होता है, एनएलपी के सेशंस भी होते हैं, और इसी से हम लोग अपना एक करियर अच्छा सा बना सकते हैं जो भी रेकी हीलिंग सीखते हैं। तो ये थी मेरी जर्नी और मेरे साथ रेकी की जर्नी, मेरे रेकी लाइफ कह सकते हैं, क्योंकि रेकी आपको इतना देती है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, रेकी देते देते नहीं थकती है। आप जो भी चाहो मांग सकते हो, रेकी आपको देती है। सिर्फ आपको वो शिद्दत से करना है, वो ट्रस्ट के साथ करना है। आपको एक अच्छा सा एक लाइफ तो मिलता ही है, फाइनेंशियली भी मिलता है, हेल्थ वाइज भी मिलता है, हर तरह से वो आपकी मदद करती है। तो इसलिए रेकी सीखे, ये मेरा एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम रेकी पहुंचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेकी सीख सके। तो क्या लगता है आपको? आप सीखना चाहेंगे या अभी तक जो हमने बात की मैंने समझ में आया आप सबको? क्योंकि ये लाइफ है और हम जैसे बनाना चाहे बना सकते हैं, और ये एक एनर्जी है, ये एक हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक टूल है हमारे लिए। ये एनर्जी हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स है। ये आप जो भी चाहो इसे मिल सकता है, बस आपको उस श्रद्धा से, उस शिद्दत से इसे करना है। रेकी हीलिंग में जैसे डॉक्टर मिकाऊ सुई ने, रेकी हीलिंग हमें जीना सिखाती है। डॉक्टर मिकाऊ सुई ने कुछ हमें ऐसे सिद्धांत बताए कि हमारी लाइफ इससे बहुत अच्छे से हो, कि कुछ बातें उन्होंने बताई है वो अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, रोज़ हमारे जीवन में वो करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारा लाइफ उससे बहुत आगे अच्छा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये रेकी के 5 सिद्धांत है। ये हम लोग रोज़ मॉर्निंग में अगर दोहराते हैं कि केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगा, क्योंकि ये एंगर ही है जो हमें हमारी लाइफ को एक अलग दिशा दे सकता है, एक बदलाव, एक चेंज ला सकता है। क्योंकि हर इंसान में आजकल इतना एंगर भरा पड़ा है, कहीं भी हम लोग कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा भी किसी का धक्का लग जाए तो हमारा एंगर बढ़ता है। तो अगर हम ये दोहराते हैं मॉर्निंग में, सिर्फ आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगा, कल का नहीं, हम बोलते हैं केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगा। आप ये करके देखना हर सुबह कि केवल आज के दिन, सिर्फ और सिर्फ आज मैं क्रोध नहीं करूँगी। दूसरा है सिर्फ आज के दिन, केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूँगी, क्योंकि चिंता चिता समान है। हम सबसे पहले सोचते हैं तो बुरे बुरे ही ख्याल आते हैं। तो रेकी में यही सिखाया जाता है कि चिंता, आज के दिन हम चिंता नहीं करेंगे, कल का कल देखते हैं।
उसके बाद आता है केवल आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूँगा। जो भी हम काम करते हैं, ऑफिस में है, कहीं पे भी है, अपनी पूरी ईमानदारी से अगर करते हैं तो उसका फल हमें हमेशा अच्छा ही मिलता है। तो उसके लिए सिर्फ आज के दिन मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा और केवल आज के दिन मैं हर पल कुदरत का आभार मानूंगा। सबके प्रति ग्रैटिट्यूड करना है हमें। केवल आज के दिन मैं सबका आभारी हूँ और लास्ट में केवल आज के दिन मैं हर जीव को प्रेम और आदर करूँगा। ये रेकी के 5 सिद्धांत जो मिकाऊ सुई ने बनाए हैं, डॉक्टर मिकाऊ सुई ने बनाए हैं, उस सिद्धांत पर अगर हम चलते हैं तो हमारी लाइफ फिर स्वर्ग ही है, मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि रेकी मैं फिर से दोहराऊंगी कि रेकी हमें बहुत देती है, सब कुछ देती है। हम मांगते मांगते थकेंगे, रेकी देते देते कभी नहीं थकेगी। तो इसलिए उसे रेकी से जुड़ना है। आप सब यहाँ पे हो, अब मैं कहूँगी भाग्यशाली हो कि आप रेकी से जुड़े हो। रेकी ने आपका चुनाव किया है, उस एनर्जी ने आपका चुनाव किया है। बहुत कम लोग होते हैं जो जुड़ पाते हैं, क्योंकि ये ऐड बहुत सारी जगह पे चली। मैंने फेसबुक पे ये ऐड थी, इंस्टा पे थी। कुछ लोग ही जुड़ पाते हैं क्योंकि वो एनर्जी थ्रू आते हैं, क्योंकि एनर्जी हमारा चुनाव करती है, हम नहीं चुनाव करते हैं। उस टाइम पे बहुत सारे लोग कोशिश भी करते हैं लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। लेकिन जिनके जीवन में कुछ बदलाव आना हो तब आप कहीं ना कहीं से उस एनर्जी तक पहुँच ही जाते हैं। तो ये रेकी हीलिंग आप सबको सीखनी ज़रूरी है, ये मैं कह सकती हूँ। तो हमारे इस कोर्स में रेकी हीलिंग में ये फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का कोर्स रहेगा। ये साधना है एक्चुअली, लेकिन हमें इसे कोर्स बोलना पड़ता है। रेकी लेवल 1 और रेकी लेवल 2 का हम लोग करते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेवल में जैसे हमारे अंदर तो एनर्जी है ही, लेकिन इस एनर्जी का फिर एक्टिवेशन होता है। फिर सेल्फ हीलिंग हम करते हैं, अपनी हीलिंग के लिए प्रैक्टिस करते हैं। इसमें टच हीलिंग आता है। टच हीलिंग मतलब टच थोड़े 2-3 इंच की दूरी से ही हम करते हैं, लेकिन वो इंसान हमारे सामने होता है, तो वो हीलिंग हम फर्स्ट लेवल में कर सकते हैं। उसके बाद फूड और वाटर को हम चार्ज करना सीखते हैं। रेकी हीलिंग से हम अपने फूड को, अपने पानी को कैसे चार्ज करें वो, ताकि वो हमें बेनिफिशियल हो जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें आता है। माइंड पावर के कुछ उसमें आपको सिखाए जाते हैं। फिर ऑरा क्लींजिंग और चक्रा बैलेंसिंग भी इसमें आता है, चक्रा फर्स्ट लेवल में। सेकंड लेवल में रेकी एंड माइंड पावर कोर्स सेकंड लेवल में आपको आता है। सिंबल्स आपको मिलते हैं। रेकी हीलिंग में कुछ सिंबल्स होते हैं, वो सिंबल्स आपको एक्टिवेट करने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे वेबिनार में बोलते हैं कि आप ये सिंबल ड्रॉ करो और उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन रेकी में रेकी के सिंबल्स आप विदाउट एक्टिवेशन नहीं यूज़ कर सकते। उसकी एनर्जी नहीं मिलती है आपको, सिर्फ वो एक ड्राइंग बनकर रह जाते हैं। इसके लिए वो सिंबल का एक्टिवेशन आपको मिलता है, सिंबल्स मिलते हैं। उसके बाद सबसे अच्छी मतलब एक यूनिक टेक्निक है डिस्टेंस हीलिंग, जो मैंने आपको बताई कि कहीं पर भी इंसान हो वो हम उसका हीलिंग कर सकते हैं, वो डिस्टेंस हीलिंग में आता है। उसके बाद टेलीपैथिक हीलिंग। टेलीपैथिक हीलिंग में क्या है, किसी का एडिक्शन छुड़वाना है या बच्चे बात नहीं मानते हैं तो उनका हम टेलीपैथिक हीलिंग करते हैं, तो एडिक्शन भी छुड़वा सकते हैं। बच्चों के लिए एक अच्छा सा हम लोग जब मानते नहीं है, स्टडी नहीं करते हैं, तो वो भी इससे हो जाता है।
फिर हम विश बॉक्स बनाना सीखते हैं रेकी हीलिंग में, कि हमारी जो विश होती है वो कैसे पूरी हो रेकी थ्रू, क्योंकि हमें अपनी विश भी पूरी करनी है। तो वो कैसे करनी है, वो विश बॉक्स हम इसमें बनाना सीखते हैं। उसके बाद हमारे घर में निगेटिविटी घर की निगेटिविटी को रिमूव करना, घर हो, ऑफिस हो, हमारे कुछ व्हीकल हो, उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है, उनकी निगेटिविटी रिमूव कैसे करनी है, वो हम उसमें सीखते हैं। उसका हमें इस फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल में उसका आपको क्या क्या मिलता है। सर्टिफिकेट आपको फर्स्ट लेवल का मिलता है, सेकंड लेवल का मिलता है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट ISO सर्टिफाइड है, तो आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं। नोट्स मिलते हैं, PDF नोट्स मिलते हैं, तो आप स्टडी करने के लिए वो आपको और भी आसान हो जाता है। रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती है, क्लास में जो भी उस दिन का रिकॉर्डिंग हुआ वो आपके पास रहता है, और लाइफ टाइम आपके पास वो रिकॉर्डिंग रहता है। उसके बाद लाइफ टाइम एक्सेस है। लाइफ टाइम एक्सेस मतलब क्या, कि रिकॉर्डिंग तो आप लाइफ टाइम देख ही सकते हैं, लेकिन जो हमारी क्लासेस चलेंगी, अब अभी आपने एक क्लास ली, उसके बाद जितनी भी क्लासेस होंगी आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। कितनी बार भी आपको अगर लगा है कि नहीं मुझे और पढ़ना है, मुझे और सीखना है, या क्योंकि नए नए लोग आते हैं तो हम लोग उनके साथ बैठते हैं, तो नई नई प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलती है, नया नया कुछ सीखने को मिलता है। तो ये लाइफ टाइम एक्सेस है। आप जितनी बार भी चाहो आप हर एक क्लास में आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना है, ना एक्स्ट्रा एनरोलमेंट करना है, ना कहीं पे आपको फ़ोन करना है। एक बार आप ग्रुप में आ गए, आपको वो लिंक मिलता जाएगा, आप कितनी भी बार क्लास ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद हमें मेडिटेशन कुछ करने होते हैं, तो उस मेडिटेशन के ऑडियो आपको मिलते हैं, तो आप वो मेडिटेशंस आसानी से अपने घर पे कर सकते हैं। उसके बाद हीलर कम्युनिटी। हीलर कम्युनिटी क्या है, जो भी हीलर्स होते हैं उनकी एक कम्युनिटी है, हम बनाते हैं, क्योंकि हर कोई हीलर बनता है, जैसे मैं हूँ और आप बनोगे। तो जब हमें इमरजेंसी होती है तो हम उस सिचुएशन में नहीं होते हैं कि हम हील कर सके, तो उस टाइम पे हमें हेल्प की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम में जो हीलर हमारे कम्युनिटी के होते हैं वो हमारे लिए हीलिंग करते हैं, तो वो हीलर कम्युनिटी का भी आपको एक्सेस मिलता है। उसके बाद मैंने जैसे ही बोला था कि बोनस कुछ होगा आज, तो बोनस ये है कि पेंडुलम डाउजिंग इसमें हम लोग ऐड करते हैं, सिखाते हैं। पेंडुलम डाउजिंग का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, आपको जो भी आंसर्स पाने हैं, कभी कभी हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या डिसीजन ले, उस डिसीजन मेकिंग में ये काम आता है पेंडुलम डाउजिंग। डाउजिंग से हम लोग अपना चक्र बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, हीलिंग भी कर सकते हैं। किसी की कोई अगर चीज़ खो जाती है तो हम उसे ढूंढने में इसकी मदद कर सकते हैं। कोई अगर एलर्जी है कोई, तो वो किस चीज़ की एलर्जी है ये भी हम चेक कर सकते हैं इस पेंडुलम से, कि हमें कौन सी पैथी अपनानी चाहिए। कोई अगर करना है कि मुझे होम्योपैथी करूँ, आयुर्वेदिक लूँ या एलोपैथिक लूँ, अगर ये प्रॉब्लम किसी को है, समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है, तो ये पेंडुलम डाउजिंग से हम लोग उसका आंसर पा सकते हैं। तो ये डाउजिंग से आप अगर किसी की भी मदद करते हो, किसी की कुछ खोई हुई चीज़ आप उसे वापस दिलाने में उसकी मदद कर सकते हो, या कहीं कोई चला जाता है तो उसे ढूंढने में आपने सुना होगा कि वो कहाँ पे गया है, लोग पता लगाते हैं, तो आप वो भी इससे कर सकते हो। ये भी एक ज़रिया है फाइनेंशियल, हम इससे भी अच्छा सा फाइनेंस कम ले सकते हैं। हम अगर किसी के घर पे विज़िट करते हैं तो 1100 रुपये ले सकते हैं।
जो आप पे डिपेंड है, क्योंकि ये एनर्जी है। जितने आप चार्ज करोगे, आप कम करो ज़्यादा करो, ये डिपेंड आप पे है। आपको लोगों की मदद करनी है और इससे हमारी भी मदद हो जाती है, क्योंकि हम जैसे डॉक्टर मिका उसुई ने प्रिंसिपल में कहा है कि फ्री में तो हम लोग नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, तो हमारे अपने आप हमारे इनकम बढ़ने लगती है या हम कुछ उससे पा सकते हैं। उससे भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं। आप 500 से अगर चार्ज करते हो तो एक दिन में अगर आप एक भी हीलिंग करो, रेकी हीलिंग या 2 रेकी हीलिंग भी करते हो, तो 2000 रुपीज़ आपको 2000 टू 3000 कहीं पे नहीं गया है। उतना तो हम अपने घर में ही कमा सकते हैं। अगर कोई आप जॉब कर रहे हो, वो जॉब के साथ ये भी एक एक्स्ट्रा इनकम बन जाता है। तो इस डाउजिंग में आप पेंडुलम में आपको ये सिखाया जाता है कि इसे उपयोग कैसे करना है, इसे हमारे साथ कनेक्ट कैसे करना है, इसे चार्ज कैसे करना है, इसे क्लीन कैसे करना है। और हमें उत्तर पाने के लिए क्वेश्चंस कैसे तैयार करने हैं, क्योंकि ये तो बोलता नहीं है। तो इसे अगर हमें कुछ पूछना है तो हमें उसके लिए सही आंसर्स तैयार करने होते हैं, तो वो इस कोर्स में सिखाया जाता है। इससे एलर्जी की पहचान कैसे की जाए, चीज़ों का पता कैसे लगाया जाए, ये सब चार्ट बनाना, ये सब इस पेंडुलम डाउजिंग में सिखाया जाता है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है हीलिंग बाथ सॉल्ट मेकिंग। आपने देखा होगा कि आजकल इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि हीलिंग सॉल्ट का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव है। आप लोग देखते होंगे कि सॉल्ट से आध्यात्मिकता से बहुत जोड़ते हैं हमें। सॉल्ट हमारी निगेटिविटी कम करता है, निगेटिविटी को घर से बाहर निकालता है, या हमारे शारीरिक प्रॉब्लम कोई है तो हीलिंग बाथ सॉल्ट अगर हम बनाते हैं तो वो कैसे बनाना है वो मैं सिखाती हूँ। कि हीलिंग बाथ सॉल्ट भी आप एक अच्छे से पैकिंग करके सेल करते हो तो वो भी एक अच्छा करियर बनता है। या नहीं तो हमारे जो भी क्लाइंट होते हैं, जो भी पेशेंट है, उनको जो भी प्रॉब्लम है, तो वो हीलिंग बाथ सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हीलिंग बाथ सॉल्ट हम लोग यूज़ करते हैं। हीलिंग में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो वो अगर हम ही बना ले तो हमें तो फ़ायदा होगा ही, इसके साथ साथ हम इसे सेल भी कर सकते हैं। तो आप गूगल पे देख सकते हैं, ये बहुत हाईली प्राइस पे सेल होते हैं। अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे। ये सस्ते में नहीं होते हैं बहुत सारे, और इनमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही सीखते हो आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो इस सब कोर्स जो है उस पे आते हैं। तो इस कोर्स में जो है रेकी एंड माइंड पावर का जो कोर्स है वो फर्स्ट लेवल है, सेकेंड लेवल है, और इन दोनों की जो टोटल है वो 30,000 होती है। और पेंडुलम डाउजिंग है और हीलिंग बाथ सॉल्ट है, इन दोनों की भी प्राइस 15,000 होती है। टोटल जो होती है 45,000, लेकिन आपको उतनी नहीं पे करनी है, क्योंकि मैंने सोचा है कि मिनिमम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते। आप अगर हीलिंग भी करते हो तो भी आप 5 हीलिंग के करके भी आप ये सारी फीस आपकी कवर हो जाती है। जैसे ही आप सीखते हो तो कुछ दिनों में ही यही कवर हो जाती है। तो इसके टोटल आज के दिन अगर आप ये लेते हो ऑफ़र, तो इसका आज अगर आप पे करते हो तो इसकी जो फीस होगी वो 5,000 रुपीज़ होगी। लेकिन आज अगर आप आज इसको पे करते हैं तो 5,000 में होगी, नहीं तो फिर इसका आपको 15,000 रुपीज़ इसकी टोटल प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस है।
क्योंकि इसकी प्राइस तो हम लोग डिस्काउंट प्राइस में ही दे रहे हैं, लेकिन आज के दिन अगर आप लेते हो तो 5000 में ये हो जाता है। और एक है, आज रात को, आज एक आधे घंटे तक आप अगर पे करते हो या ठीक है, आज रात तक भी अगर पे करते हो या कोर्स ले लेते हो तो आपको हमारे यहाँ जो ब्रह्म मुहूर्त की जो मेडिटेशन की क्लासेस चलती है उसमें भी आपको एक्सेस मिलता है। वो आप मॉर्निंग से ही वो मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारा इस कोर्स में है। आपको अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चंस है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हो। कुछ डाउट है कोर्स के बारे में या कुछ भी डाउट है तो आप ये पूछ सकते हो। हाँ, और ये क्लास रहेगा ओनली संडे, क्योंकि जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, ऑफिस गोइंग लोग हैं, उनके लिए ये रहेगा संडे, ओनली संडे 2 आवर्स। हर संडे ये 2 घंटे का क्लास रहेगा। और ये शुरू होगा 6 जुलाई से 24 अगस्त तक ये क्लास रहेगा। उसके बाद भी आप कितने भी दिन ये कोर्स कर सकते हो। अगर अगली बैच पे आप आना चाहते हो तो जैसे हमारे यहाँ लाइफ टाइम एक्सेस है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका सबसे यही बड़ा बेनिफिट है कि आप लाइफ टाइम एक्सेस इसका होने की वजह से रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है और क्लास में आप लाइव क्लास रहेगी और हर लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो भी इसका बेनिफिट है आप सबको हो, आप जल्दी से जल्दी इसका फ़ायदा ले। तो 5000 में हो जाएगा। तो आज ही आप इसका एनरोलमेंट करते हैं तो 5000 में ही हो जाएगा। ये ऑनलाइन ही क्लास है मैम, ऑनलाइन ही क्लासेस है। लाइव क्लासेस होंगी ऑनलाइन एवरी संडे 6 जुलाई से 24 अगस्त तक हम लोग करेंगे। और ऑनलाइन ही आपको वो उस दिन की सारी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। टाइमिंग रहेगा 3 to 5 एवरी संडे। 8 संडे हम लोग करेंगे, 2-2 घंटे के लिए क्लास रहेगी। 3 to 5 टाइम रहेगा एवरी संडे 24 अगस्त तक। उसके बाद भी हमारी डेली क्लास में अगर आप आना चाहते हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जितनी बार आप क्लास में आ सकते हो। हे दिसतंय का? ये ऑनलाइन क्लासेस रहेगी, लाइव रहेगी। ये टोटल क्लास जो है 8 संडे रहेगी, 16 घंटे। उसमें पहला फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल और 2 दिन ये हमारे जो बोनस है उसमें भी जाएंगे, जैसे पेंडुलम डाउजिंग है और बाथ सॉल्ट मेकिंग है। तो ये टोटल क्लास 24 जून तक रहेगा। 8 संडेज रहेंगे, 16 आवर्स उसके होते हैं। और उसके बाद भी आप कितनी बार भी
क्लास ज्वाइन कर सकते हो, क्लास ले सकते हो। उसके लिए फिर आपको कुछ भी पे नहीं करना है, कुछ एनरोलमेंट नहीं करना है, या किसी को आपको फ़ोन भी नहीं करना है। एक बार आप एनरोलमेंट करते हो, आप हमारे ग्रुप में आ जाते हो, वही ग्रुप पे आपको एवरी डे एवरी क्लास की आपको जो भी लिंक मिलती है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे की भी जो क्लासेस होंगी उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी उसी क्लास में। 8 क्लास होंगे, लाइव क्लासेस होंगे, और उसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा आपको। नहीं नहीं, ये पूरे कोर्स की फ़ीस ही 5000 है। 5000 के बाद आपको कुछ भी पे करना नहीं है। वन टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ 5000 ही को पे करना है। उसके अलावा आपको कुछ भी पे नहीं करना है, और आपको कुछ लेना भी नहीं होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट भी इसमें नहीं है। आपको सिर्फ 5000 में ही करना है और कुछ पे नहीं करना है। अगर आज ही आप ये करते हो तो ये आपको बेनिफिट यही मिलता है कि 5000 में आपका हो जाता है सभी कुछ। तो नंबर इस यहीं पे नंबर है, इस पे आप फ़ोन पे जीपे कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे भेजना है अपने नाम के साथ, तो मुझे भी आसानी हो जाती है हमें। तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर लें, क्योंकि ये एक बार ही मौका हमें मिलता है। ज़्यादा हम अगर सोचते हैं तो फिर एनर्जी से हम लोग दूर चले जाते हैं। ज़्यादा अगर सोचेंगे तो फिर चीज़ें हमसे दूर दूर होती जाती है। इससे अच्छा है कि जल्दी से जल्दी डिसीजन ले। मिनिमम फीस में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट्स दे रही हूँ, जैसे डाउजिंग है और हीलिंग बाथ सॉल्ट भी है, उसका भी आप एक अलग करियर अपना कर सकते हो। अपने आप की हीलिंग करते हो तो वो अपने घर में भी आप ये बाथ सॉल्ट भी यूज़ करते हो तो आपके पूरे फैमिली के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए भी ये बेनिफिशियल हो जाता है। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप अभी बुकिंग भी कर सकते हैं। 50% पेमेंट करके बुकिंग कर लीजिए, और बाद में आप 4 जुलाई तक बाकी की पेमेंट कर सकते हैं। वो भी आपको मैं एक वो भी दे देती हूँ कि आप अभी सिर्फ 50% करके बुकिंग कर लीजिए, फिर बाद की पेमेंट आप 4 तारीख तक कर सकते हैं क्लास शुरू होने से पहले। फिर 6 जुलाई को हमारी क्लास शुरू होंगी। आज आप बुकिंग कर लीजिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बुकिंग कर सकते हैं 50% दे के। यस, दिस ऑफर प्राइस इज़ ओनली फॉर टुडे। आप अगर फुल पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो हाफ पेमेंट 50% पेमेंट अभी करके बुकिंग कर सकते हैं, फिर आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा ऑफ़र का।
हीलिंग का सर हम बाद में बात करेंगे। अभी तो क्लासेस की ही बात हो रही है, हम हीलिंग का फिर आपको बाद में बता देंगे। तो मैं तो कहूँगी कि आप हीलिंग कितना लेंगे, दूसरों से आप हीलिंग कितना लोगे, कितना पे करोगे, कितना चार्ज करोगे, उससे अच्छा है कि आप सीख लो, आप अपनी हीलिंग खुद करो और अपने साथ अपने अपनों की भी हीलिंग करो, अपने फ्रेंड्स हैं, अपने घर वाले हैं। क्योंकि हम लोग दूसरों पे डिपेंड क्यों रहे, हम अपनी ही हीलिंग अपनी अपनी खुद क्यों नहीं कर सकते हैं। वो भी सबसे ज़्यादा अच्छा है कि हम अपनी हीलिंग करें। नहीं तो हीलिंग आप ले सकते हो, उसी हीलिंग के प्राइस में ही आप अपना हीलिंग खुद सीखिए, अपना हीलिंग कीजिए, अपने रिलेटिव्स का कीजिए, फिर अपना एक्स्ट्रा इनकम बनाइए। उसमें एक से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको सीखने में मिलेंगे। वो डिपेंड रहता है आपके प्रॉब्लम पे, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं हीलिंग कितनी लेनी पड़ेगी, या वो आप अभी सोचिए ही मत। आप यहाँ पे हो, आप ये हीलिंग अपनी आप सीख लीजिए, वही ज़्यादा बेनिफिशियल है। दूसरों से हीलिंग, क्योंकि हम लोग ये नहीं कह सकते कि आपको 2 हीलिंग लेनी है, 10 हीलिंग लेनी है या 21, ये नहीं बोल सकते हैं जब तक प्रॉब्लम का पता ना हो। तो इससे अच्छा है कि हम हीलिंग ले ले, सीख ले। तो थैंक यू सर। प्रदीप कौशिक जी ने मैसेज लिखा है कि एक फर्स्ट लेवल के ही 5000 होते हैं, तो हम लोग आपको यहाँ पे फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल भी मिल रहा है, फिर बोनस कोर्स भी मिल रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। वो खुद कह रहे हैं, वो एक खुद ग्रे की ग्रैंड मास्टर है, आप उनका मैसेज पढ़ सकते हैं। थैंक यू सर। जल्द से जल्द अगर डिसीजन लेते हैं तो उसका हम, क्योंकि हम लोग अगर टालते हैं, कल देखते हैं, कल सोचते हैं, फिर वो गाड़ी निकल जाएगी। तो इससे अच्छा है, टाइम है, गाड़ी पकड़ ले तो बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं। नहीं तो कल आप करेंगे तो फिर आपको 15,000 पे करना होगा। चल, और कुछ क्वेश्चंस है, कुछ और कोई पूछना चाहते हैं? आज रात तक आप लोग डिसीजन ले ले और जल्दी से जल्दी अपना बुकिंग कर ले। अगर फुल पेमेंट नहीं है तो हाफ पेमेंट आप बुकिंग कर सकते हैं, वो भी आपको बेनिफिशियल रहेगा। क्लास शुरू होने के पहले आप पूरा पेमेंट कर दीजिए तो वो काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको अभी 50% पे करना है और क्लास शुरू होने के पहले, वो तो शुरू की तारीख आ जाती है, फिर 4 तारीख तक आप फुल पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज आप 50% करके बुकिंग करवा लीजिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, बुकिंग के बारे में या कोर्स के बारे में कुछ भी हो तो एक मैसेज डाल देना। और आज का फिर जल्दी से जल्दी डिसीजन ले ले और आज आप बुकिंग कर लें तो हो जाएगा। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं
एक नई ऊर्जा के साथ नेक्स्ट टाइम। आप सब लोग यहाँ पे आए, सब ने मेरी बात सुनी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।